हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 3 का एक हेडिंग धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा। धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं? तत्वों के एस, पी, डी तथा एफ ब्लॉकों में वर्गीकरण के अलावा इसके गुणों के आधार पर मोटे तौर पर इन्हें धातुओं अधातुओं में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो तत्वों को जो है एस, पी, डी, एफ ब्लॉक में तो वर्गीकरण करते ही हैं, इसके अलावा इनके गुणों के आधार पर मोटे तौर पर इन्हें धातु और अधातु में वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, ज्ञात तत्वों में 78% से अधिक संख्या में धातु की है। ठीक है, जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनमें 78% से अधिक संख्या जो है धातुओं की है, जो आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, ज्ञात तत्वों में 78% से अधिक संख्या धातुओं की है, जो आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित है। धातुएं जो हैं वे कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस अवस्था में होती हैं। धातुएं कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है, लेकिन मरकरी जो है इसका अपवाद है। गैलियम और सीजियम के गलनांक भी बहुत कम होते हैं, क्रमशः 303 और 302 केल्विन होते हैं। ठीक है, तो धातुएं सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन जो है मरकरी इसका अपवाद है। गैलियम और सीजियम जो हैं इनका भी गलनांक बहुत कम होता है, क्रमशः 303 और 302 केल्विन है। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक का मान अधिक होता है। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। आप पढ़ रहे हैं धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि तत्वों को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में वर्गीकरण किया गया था। इसके अलावा जो है इनके गुणों के आधार पर मोटे तौर पर इन्हें धातुओं और अधातुओं में भी विभाजित किया जा सकता है। ज्ञात तत्वों में 78% से अधिक संख्या जो है धातुओं की है, जो आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित हैं। कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होते हैं। धातुएं जो हैं वे कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होते हैं। मरकरी इसका अपवाद है। Hg जो है वह इसका अपवाद है, जो लिक्विड अवस्था में होता है। गैलियम और सीजियम के गलनांक भी बहुत कम होते हैं, 303 और 302 केल्विन। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक जो है वो अधिक होता है। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आघात वर्ध होते हैं। धातुएं जो होती हैं वे आघात वर्ध होती हैं, अर्थात इनको जब हथौड़े से पीटते हैं तो यह पतले चादर में ढाले जा सकते हैं। हथौड़े से पीटने पर इन्हें पतले चादर में ढाला जा सकता है, अर्थात ये धातुएं आघात वर्ध होती हैं। तथा तन्य होती हैं। धातुएं जो हैं तन्य होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, जबकि दूसरी ओर अधातुएं जो हैं वे आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित होती हैं। अधातुएं आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित होती हैं। दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग में तत्वों के धात्विक गुणों में, ठीक है, दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग में, दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग में तत्वों के धात्विक गुण जो हैं वे ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वृद्धि होती है। दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग में तत्वों के धात्विक गुण जो हैं वे ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि होती है, और आवर्त में बाईं ओर से दाईं की ओर जाने पर, ठीक है, 1 से लेकर 18 तरफ, ठीक है, बाईं से दाईं की ओर जाने पर धात्विक गुण कम होते जाते हैं। ठीक है, तो दीर्घ आवर्त सारणी में जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण जो हैं वे बढ़ते जाते हैं। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण जो हैं कम होते जाते हैं। अधातुएं जो हैं वे कमरे के ताप पर ठोस और गैस होती हैं। अधातुएं
कच्छ ताप पर ठोस एवं गैस होती हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। बोरान और कार्बन इसके अपवाद हैं। ठीक है, तो अधातुएं जो हैं वे कमरे के ताप पर ठोस और गैस अवस्था में होती हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। बोरान और कार्बन इसके अपवाद होते हैं। ये ताप और विद्युत के अल्प चालक होते हैं। अधातुएं जो हैं वे ताप और विद्युत की अल्प चालक होती हैं। बहुत से अधात्विक ठोस जो हैं वे भंगुर होते हैं। बहुत से अधात्विक ठोस जो होते हैं वे भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, अर्थात इनको पीटने पर यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये ही आघात और तन्य नहीं होते हैं। अधातुएं जो हैं वे आघात और तन्य नहीं होते हैं। इनको चादर नहीं बनाया जा सकता है पीटकर, इनका तार नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात ये अघात और तन्य नहीं होते हैं। तत्वों के धात्विकों से, ठीक है, तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन, ठीक है, असंलग्न नहीं होता है, बल्कि यह परिवर्तन टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में जो परिवर्तन होता है वह जो है एक निश्चित पैटर्न में नहीं होता है। ठीक है, असंलग्न नहीं होता है, अब्रप्ट नहीं होता है, बल्कि यह परिवर्तन जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में मिलता है, जिग जैग लाइन के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, आवर्त सारणी में विकर्ण रेखा की सीमावर्ती स्थिति, ठीक है, आवर्त सारणी में विकर्ण अर्थात टेढ़ी मेढ़ी रेखा की सीमावर्ती स्थित जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम तत्व जो हैं धातु और अधातु दोनों के अभिलक्षण दर्शाते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी से विकर्ण रेखा के सीमावर्ती स्थित जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम तत्व जो हैं वे धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। इस प्रकार के तत्वों को उपधातु कहा जाता है, मेटेलॉइड कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आवर्त सारणी से विकर्ण रेखा के सीमावर्ती स्थित जो तत्व हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये धातु और अधातु दोनों के अभिलक्षण को दर्शाते हैं। इस प्रकार के तत्वों को उपधातु कहा जाता है, मेटेलॉइड कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ रहे हैं धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि तत्वों के SP, D तथा F ब्लॉकों में वर्गीकरण के अलावा जो हैं इनके गुणों के आधार पर मोटे तौर पर इन्हें धातुओं और अधातुओं में विभाजित किया जा सकता है। ज्ञात तत्वों में 78% से अधिक संख्या धातुओं की होती हैं जो आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित हैं। धातुएं जो हैं कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होती हैं। मरकरी इसका अपवाद है। गैलियम, सीजियम के गलनांक भी बहुत कम होते हैं, 303 केल्विन और 302 केल्विन। ठीक है, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आघात वर्ध होते हैं, अर्थात हथौड़े से पीटने पर पतले चादर के रूप में ढाले जा सकते हैं। तथा धातुएं जो हैं वे तन्य होती हैं, अर्थात इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। जबकि जो अधातुएं हैं उनको आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित हैं। अधातुएं जो हैं वे आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित हैं। दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग में, दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग में तत्वों के धात्विक गुणों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वृद्धि होती है। दीर्घ आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में तत्वों के धात्विक गुण जो हैं वे ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वृद्धि होती हैं। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण जो है कम होते जाते हैं। और धातुएं जो हैं वे कमरे के ताप पर ठोस और गैस होती हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। बोरान और कार्बन इसके अपवाद होते हैं। अधातुएं जो हैं ताप और विद्युत के अल्प चालक होती हैं। बहुत से अधात्विक ठोस जो होते हैं वे भंगुर होते हैं। ठीक है, ये ही आघात और तन्य नहीं होते हैं। अधातुएं जो हैं वे आघात और तन्य नहीं होती हैं। तत्वों के धात्विक
से अधात्विक गुणों में परिवर्तन जो होता है, तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में, तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन असंलग्न नहीं होता है, बल्कि यह परिवर्तन टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में देखने को मिलता है। आवर्त सारणी से विकर्ण रेखा के सीमावर्ती स्थित, ठीक है, आवर्त सारणी से विकर्ण रेखा के सीमावर्ती स्थित तत्व जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम तत्व जो हैं वे धातुओं और अधातुओं दोनों के लक्षण दर्शाते हैं, इसलिए इस प्रकार के तत्वों को उपधातु कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। थैंक यू।